आदाब शादाब अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन व हज़रात। प्रोग्राम है आपकी शायरी और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद शादाब अब्बासी। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशफाक नासिर साहब। इनका एक खूबसूरत शेर आप तमाम अहबाब की समातों के गोशगुजार करते हैं। आप लिखते हैं, उसे कहो कि मैं अब सांस लेना चाहता हूँ, मेरे वजूद से वादों की रस्सियाँ खोले। जनाब डॉक्टर अशफाक नासिर, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। हम जानते हैं डॉक्टर की रूटीन बहुत हेक्टिक होती है। सर, इस हेक्टिक रूटीन में और एक ऐसे पेशे में जो कि खालिसतन साइंस से रिलेटेड है, कैसे वक्त निकाल लेते हैं शायरी के लिए? ये तो अंदर की फ़िज़ा है ना, ये डॉक्टरी तो बाहर की फ़िज़ा में हम काम करते हैं। वो सुपरफिशियल है। हाँ, ज़ाहिर है, वो तो हम दुनिया में घूमते फिर रहे हैं। तो इंसान हमेशा दो हिस्सों में होता है, एक उसका एक अंदर की फ़िज़ा होती है, एक बाहर की फ़िज़ा होती है। सही। तो जब हम अंदर की फ़िज़ा में आते हैं तो वहाँ शायरी होती है, वहाँ खूबसूरती होती है, वहाँ रंगीनी होती है। तो ये कैसा सर सिनारियो होता है कि मतलब आप अपनी सारी जो आपकी दिन भर की रूटीन है उसमें एक पेशेंट को देखना, दूसरे को देखना, हॉस्पिटल, क्लिनिक, तो अगर कभी जहन में कोई चीज़ आए तो कैसे मुरतब करते हैं उसे? बस उसके कुछ नोट्स कभी ले लेते हैं और फिर आके उस पर देखते हैं, अगर कभी मिल जाता है, कभी बड़े अच्छे अच्छे ख्याल ज़ाया हो जाते हैं। ये चलता रहता है, साथ तो साथ चलता रहता है। सही। तो सर, पहला शेर किस उम्र में कहा आपने? कोई याद पड़ता है कि 7वीं 8वीं में। 7वीं 8वीं में पहला शेर कहा? पहला शेर। तो क्या आपको याद है वो शेर क्या था? उस वक्त की मेरे पास पूरी डायरी पड़ी होगी। यानी आप एक छोटा मोटा दीवान मुरतब कर चुके थे? मैट्रिक तक एक मुरतब हो चुका था। सही। उसमें जो गलतियां होंगी डेफिनेटली वहाँ, लेकिन ये है कि शुरू से ही ये अंदर से शौक़ था और शुरू से ही लिखते। सही। तो सर कैसे किया? मतलब यूँ कि कोई मुकाबले वगैरह होते थे तो उनके लिए आप मतलब तरह मिसरा पे लिखते थे, या शुरू ही आपने अपने मतले से? नहीं, घर में माहौल था, वाले साहब लिखते होते थे। अच्छा, माशाल्लाह। वाले साहब लिखते थे, पढ़ते थे, फिर बड़े भाई सारे लिखने पढ़ने वाले थे, फिर बुक्स किताबें मौजूद होती थीं, फिर हमारे शहर में मुशायरे वगैरह होते रहते थे। सही। तो फिर हम सादक क्लब में कभी मुशायरा सुनने जाते थे, बातें सुनते थे, तो अच्छा लगता था। सही। तो बस फिर पढ़ते पढ़ते चीज़ें। तो कभी डिस्टर्बेंस तो नहीं, मतलब ये हायल तो नहीं हुई आपकी मेडिकल साइंस की स्टडीज़ के दरमियान आपकी शायरी? नहीं, कोई ऐसी स्पोर्टिव रही है, हायल नहीं हुई। स्पोर्टिव इन द सेंस कि शुरू से ही बचपन से ही पढ़ने की आदत पड़ गई, बुक्स पढ़ने की आदत पड़ गई, तो उसने सपोर्ट तो किया मुझे मेडिकल में, लेकिन कोई हायल नहीं रही। सही। सर, गुफ्तगू का सिलसिला चलता रहेगा। हम आपसे आपकी खूबसूरत गज़ल सुनेंगे, याद रखेगा मेरा कौन फसाना मेरे दोस्त। अगर आप ये हमारे नाज़रीन के लिए पेश करें। याद रखेगा मेरा कौन फसाना मेरे दोस्त, मैं ना मजनू हूँ न मजनू का ज़माना मेरे दोस्त। क्या बात। हिज्र इंसान के खदो खाल बदल देता है, हिज्र इंसान के खदो खाल बदल देता है, कभी फुर्सत में मुझे देखने आना मेरे क्या दोस्त। बात है, क्या अच्छा शेर है सर। मुकर्रर दोबारा हिज्र इंसान के खदो खाल बदल देता है, कभी फुर्सत में मुझे देखने आना मेरे दोस्त। बहुत अच्छा। शाम ढलने से फ़कत शाम नहीं ढलती है, बहुत खूबसूरत मिसरा है सर। शाम ढलने से फ़कत शाम नहीं ढलती है, शाम ढलने से फ़कत शाम नहीं ढलती है, उम्र ढल जाती है जल्दी पलट आना मेरे दोस्त। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत अच्छा शेर। उम्र ढल जाती है जल्दी पलट आना मेरे दोस्त। रोज़ कुछ लोग मेरे शहर में मर जाते हैं, रोज़ कुछ लोग मेरे शहर में मर जाते हैं, ऐन मुमकिन है ठहर कर चले जाना मेरे दोस्त। क्या बात है, क्या बात। रोज़ कुछ लोग मेरे शहर में मर जाते हैं, क्या ख्याल बांधा, वाह वाह। ऐन मुमकिन है ठहर कर चले जाना मेरे दोस्त। चले जाना मेरे दोस्त। तुम अगर अब भी खंडर देख के खुश होते हो, तुम अगर अब भी खंडर देख के खुश होते हो, तो किसी दिन मेरी जानब निकल आना मेरे क्या दोस्त। बात है, क्या बात है, क्या तुम अच्छा अगर शेर। अब भी खंडर देख के खुश होते हो, वाह वाह वाह, तो किसी दिन मेरी जानब निकल आना मेरे दोस्त। किसी दिन मेरी जानब निकल आना मेरे दोस्त। जैसे मिट्टी को हवा साथ लिए फिरती है, जैसे मिट्टी को हवा साथ लिए फिरती है, वाह।
मैं कहाँ और कहाँ मेरा ठिकाना मेरे क्या दोस्त। बात है, मैं कहाँ और कहाँ मेरा ठिकाना मेरे दोस्त। याद रखेगा मेरा कौन फसाना मेरे दोस्त। वाह, मैं ना मजनू हूँ न मजनू का ज़माना मेरे दोस्त। क्या बात है सर, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। शुक्रिया। सर आप क्या समझते हैं कि ये जो जदीद शायरी है, इसकी ये जो सेंस एक बनाई गई है, जिद्दत और ये सारा कुछ, इसका क्लासिकल के साथ क्या ताल्लुक है और इन दोनों को आप कैसे साथ लेकर चल सकते हैं? देखें, मैं ये मेरा बेटा है, ये जदीद है, लेकिन इसका मुझसे राब्ता तो ख़त्म नहीं हो सकता। मैं क्लासिकी हूँ या मैं कदीम हूँ, सही, तो मुझे अपने बाप के तौर पे तो मानना पड़ेगा ना किसी को। बिल्कुल सही। तो हाँ, कुछ नाजायज़ लोग भी होते हैं, नाजायज़ बच्चे जो कहते हैं हमारा क्लासिक से कोई राब्ता नहीं है, तो उसमें हम कुछ नहीं कह सकते। सही लेकिन क्लासिक्स के बगैर आप अधूरे रहते हैं, सर, बहुत थक बहुत जाते बड़ा हैं इस्तारा आपने इस्तेमाल कर दिया। आप थक जाते हैं। सही, क्लासिक्स की स्पोर्ट जब ऐसे ही है कि एक बच्चा पैदा हो और उसके सर पे माँ बाप का साया ना हो, और एक ऐसा हो जिसके आखिर तक माँ बाप उसके साथ हों। कौन इंस्पायर करते हैं आपको शायरी में सबसे ज़्यादा? जो अच्छा लिखता है, जो अच्छा लिखता अगर हम क्लासिक्स की बात करें तो पुराने वक्तों में आप किसको ज़्यादा पसंद करते हैं? है, इकबाल और गालिब को। मतलब दादा उस्ताद गालिब और फिर इकबाल 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 को आप गालिब पे प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं, दोनों की अपनी नहीं अपनी सर, जगह नहीं है? नहीं, प्रायोरिटी देना ये बातें ही। देखिए, हर बंदे ने एक अपना काम किया है और ऐसा काम किया है कि वो सदियों याद रखा जाएगा। सही, मैं कौन होता हूँ किसी को प्रायोरिटी दूँ या किसी को कम करूँ? नहीं, यानी ऐसे दोनों को आप एक अलग अलग मुकाम पर रखते हैं नहीं और सर, एक लेकिन उन्होंने अपनी अपनी जिहत में अपने अपनी जगह पे इतना इतना बड़ा काम किया है कि हम उससे उनसे बहुत इंस्पायर हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है गालिब की जो कि आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? नरगसियत, क्या अच्छी, गालिब की नरगसियत बहुत पसंद है। वाह। और इकबाल में आप क्या देखते हैं? इकबाल तो वैसे ही, इकबाल का मतलब ही बुलंद है। उसकी कोई भी चीज़, जिस शख्स ने पहली अपनी ज़िंदगी की नज़्म हमाला लिखी हो, वाह वाह, जो पहली नज़्म लिखी हो उसका नाम हो हमाला, तो हमालिया के नाम पे जिसकी पहली नज़्म हो वो बुलंद नहीं होगा तो क्या होगा? वाह, उसकी किताबों के नाम लोगों को पता, सिर्फ किताबों के नामों के मतलब देख लें, उसके बांगे दरा, ज़रब कलीम, वाह। तो देखें उसकी किताबों, डिफरेंट एंगल से देखते तो हैं। वो चीज़ें बड़ी डिफरेंट हवालों से, वो बहुत बड़ा आदमी। इकबाल यानी दोनों चीज़ें हैं ना, आपकी एक अनफुस व आफाक के आपने ज़िंदा शायरी में ज़िंदा रहने के लिए वही ज़िंदा रहेगा जिसकी शायरी में अनफुस व आफाक का पूरा ताल्लुक़ होगा। सही, हाँ, मौजूदा दौर में लब रुखसार पे बड़े बड़े लोगों ने लिखा, जिंदा जो आप जिंदा रहना है ना आपने, उसमें आपको बड़ी बात करनी पड़ेगी क्या जो आपको लेके चलती रहे, नहीं तो लब रुखसार ख़त्म होंगे तो बात भी ख़त्म हो जाएगी। सर, ये ज़रा फिर हमें समझाइए कि अक्स को फूल बनाने में गुजर जाती है। हाँ, अक्स को फूल बनाने में गुजर जाती है, हाँ, जिंदगी आईना खाने में गुजर जाती है, वाह, शाम होती है तो लगता है कोई रूठ गया, वाह वाह वाह, शाम होती है तो लगता है कि कोई रूठ गया, और शब उसको मनाने में गुजर जाती हाय, है। बहुत अच्छा शेर है सर, वाह वाह वाह। शाम होती है तो लगता है कोई रूठ गया, और शब उसको मनाने में गुजर जाती है। वाह, हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है, बहुत अच्छा मिसरा है, वाह वाह। हर मोहब्बत के लिए दिल में अलग खाना है, दिल में अलग खाना है, हर मोहब्बत उसी खाने में गुजर जाती है, हाय, वाह वाह वाह, हर मोहब्बत उसी खाने में गुजर जाती है, हर मोहब्बत उसी खाने में गुजर जाती वाह है। वाह वाह। तू बता आँख नया ख्वाब कहाँ से देखे, तू बता आँख नया ख्वाब कहाँ से देखे, रोज शब तुझको भुलाने में गुजर जाती बहुत है। उम्दा सर, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। एक दोबारा घड़ी- सुनाइए सर। तू बता आँख नया ख्वाब कहाँ कहाँ से से देखे, देखे,
रोज शब तुझको भुलाने में गुजर जाती है। वाह, जिंदगी बोझ बताता था बिछड़ने वाला, जिंदगी बोझ बताता था बिछड़ने वाला। ये तो बस एक बहाने में गुजर जाती अरे है। वाह वाह वाह, ये तो बस एक बहाने में गुजर जाती। जिंदगी बोझ बताता था बिछड़ने वाला, वाह वाह वाह, ये तो बस एक बहाने में गुजर जाती है। बहुत उम्दा। एक घड़ी देखने आता है वो हमको इशफाक, एक घड़ी देखने आता है वो हमको इशफाक। एक घड़ी देखने आता है वो हमको इशफाक, क्या अच्छा मकता है सर, वाह। और ये मुद्दत नजर आने में गुजर हाय, और ये मुद्दत नजर आने में गुजर जाती है। एक घड़ी देखने, वाह वाह, एक घड़ी देखने आता है वो हमको इशफाक, क्या बात। और ये मुद्दत नजर आने में गुजर जाती है। अक्स को फूल बनाने में गुजर जाती है। जिंदगी आईना खाने में, आईना खाने में गुजर जाती सर क्या उम्दा है, क्या उम्दा है। ये जो आपने यहाँ पे तशबीह इस्तेमाल की है, इसका कोई बैकग्राउंड है, यानी कि कोई कहानी ऐसी है जो कि इस गज़ल से मंसूब? किस कौन सी तशबीह? ये यहाँ पे आप आईना खाने की बात कर, तो क्या ये कोई हकीकी आईना खाना या मुस्तारन तख़य्युलाती कोई वादी में आप ट्रैवल कर रहे हैं? आप पूरी ज़िंदगी अपने आप को इम्प्रूव करते रहते हैं ना, सही। आप अपने आप को बेहतर बनाते रहते हैं, आप अपने आप की गलतियों को दूर करते रहते हैं, अपने आप को एक्सेप्टेबल बनाते हैं, अपनी खामियां दूर करते हैं, वाह, अपने आप को खुशनुमा बनाते गुजर जाती है। अक्स को फूल बनाने में गुजर जाती है। अक्स को फूल बनाने में गुजर, जिंदगी आईना खाने में गुजर जाती है। सर आपका कलाम सुनने में मज़ा आ रहा है। मैं बिला तातुल आपसे आपकी अगली गज़ल सुनूंगा, समातों की ज़ुबानी समझ में आ जाए। समातों की ज़ुबानी समझ में आ जाए, वाह कलाम कर के कहानी समझ में आ जाए। वाह वाह वाह, हवा उड़ाए तुझे खाके राह गुज़र की तरह, हाँ, हवा उड़ाए तुझे खाके राह गुज़र की तरह, तो मेरी नक्ल मकानी समझ में आ वाह जाए। वाह वाह वाह, तो मेरी नक्ल मकानी समझ में आ जाए। हवा उड़ाए तुझे खाके राह गुज़र की तरह, हवा उड़ाए तुझे खाके रह गुजर की तरह, तो मेरी नक्ल मकानी समझ में आ जाए। क्या बात। अभी तो प्यास का मतलब तुम्हें नहीं आता, अभी तो प्यास का मतलब तुम्हें नहीं बहुत आता, प्यारा मिसरा है सर, तो किस तरह तुम्हें पानी समझ में बहुत आ अच्छे जाए। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अभी तो प्यास का मतलब तुम्हें नहीं आता, तो किस तरह तुम्हें पानी समझ तो में किस आ तरह जाए। तुम्हें पानी समझ में आ जाए। किस तरह तुम्हें पानी समझ में आ वाह वाह जाए। गिराता आया हूँ मैं अश्क सारे रास्ते में, गिराता आया हूँ मैं अश्क सारे रास्ते में, दुआ करो कि निशानी समझ में आ जाए। सर बहुत उम्दा, वाह वाह, दुआ करो कि निशानी समझ में आ जाए। गिराता आया हूँ मैं अश्क सारे रास्ते में, क्या बात, दुआ करो कि निशानी समझ में आ जाए। वाह वाह वाह। मैं क्या करूँगा भला इस नई मोहब्बत का, मैं क्या करूँगा भला इस नई मोहब्बत का, किसी तरह से पुरानी समझ में आ जाए। वाह 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 वाह, मैं क्या करूँगा भला इस नई मोहब्बत का, किसी तरह से पुरानी समझ में आ जाए। पुरानी समझ में आ जाए। समझ में आने लगेगा ये वक्त भी इशफाक, समझ में आने लगेगा ये वक्त भी इशफाक, वाह, अगर नदी की रवानी समझ में आ जाए। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, क्या बांधा है। जुबानी समझ में आ जाए, कलाम कर के कहानी समझ में आ जाए। बहुत उम्दा। अपने हम असर जो शुरा कराम है, इनमें से किसको पसंद करते हैं? अब एक तो आपने पहले कर दी जनरलाइज कि जो अच्छा लिखने वाला है। हम असर में कुछ लोग हैं जो हमारे साथ के हैं, कुछ हैं जो हमारे अरसे में मौजूद हैं, कुछ हैं जो हमारे अरसे में मौजूद थे और अब नहीं हैं। आप किनको हम असर कहना चाह रहे हैं? जो भी मौजूद हैं और आपके अरसे में, अरसे में हैं। तो डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब, खुर्शीद साहब, डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब, सही, ज़फ़र इकबाल साहब, सही। अच्छा, ये नजीब अहमद साहब, वाह,
अब्बास ताबी साहब, बड़े बड़े नाम हैं सर। बिल्कुल सही। आपने ज़फ़र इकबाल साहब का जिक्र किया तो एक सवाल मेरे जहन में मतलब उस हवाले से आ गया कि तजुर्बाती शायरी के हवाले से भी अक्सर उन्हें जाना जाता है, तो इस हवाले से आपके क्या कमेंट्स क्या हैं? देखें, किसी की जो आज़ादी राय है ना, उस पर कभी कदगन नहीं लगानी चाहिए। अगर कोई तजर्बाती शायरी करना चाहता है, उसमें तजर्बा करना चाहता है, तो उसको इजाज़त है, वो करे। अब ये वक्त डिसाइड करेगा या कारी डिसाइड करेगा कि उसको क्या कितनी पजीराई मिलती है, या उसने उर्दू अदब की या लैंग्वेज की तरवीज में कितना काम किया है, ये इस वक्त डिसाइड नहीं होगा। लेकिन अगर कोई करता है तो हमें उस पर तनकीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको टाइम पे छोड़ देना चाहिए। लेट लीव ऑन टाइम। टाइम बताएगा कि उसने अच्छा किया है तो टाइम उसको अप्रिशिएट करेगा, और अगर उसने अच्छा नहीं किया तो टाइम प्रूव कर देगा। हम कौन होते हैं? ज़फ़र इकबाल साहब बड़े आदमी हैं। बिल्कुल सही सर। इसके साथ ही हम आपसे आपकी एक और गज़ल सुनना चाहेंगे। कौन है मेरे रूबरू हरदम? कौन है मेरे रूबरू हरदम? कौन है मेरे रूबरू हरदम? मुझको तो चाहिए था तू हरदम। मुझको तो चाहिए था तू हरदम। कौन है? कौन है मेरे रूबरू हरदम? मैंने सीखा कमल के फूलों से। मैंने सीखा कमल के फूलों से। कैसे रहते हैं बावजू हरदम। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। मैंने सीखा कमल के फूलों से कैसे रहते हैं बावजू हरदम। दोस्त गिरिया का कोई वक्त नहीं। क्या मिसरा है सर, वाह वाह वाह। दोस्त गिरिया का कोई वक्त नहीं, बहती रहती है आबजू हरदम। क्या दोस्त गिरिया का कोई वक्त नहीं। गिरती रहती है, बहती रहती है आबजू हरदम। वाह। मुझ गिरेबां की फिक्र छोड़ मियाँ। मुझ गिरेबां की फिक्र छोड़ मियाँ, इसको है हाजत रफू हरदम। क्या बात है, क्या मुझ गिरेबां की फिक्र छोड़ मियाँ, इसको है हाजत रफू हरदम। क्या बात है, इसको है हाजत रफू हरदम। पर क्या बात है। उसको मालूम भी नहीं इशफाक। उसको मालूम भी नहीं इशफाक, जिससे जारी है गुफ्तगू हरदम। वाह 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 वाह। क्या ख्याल है सर, क्या उसको मालूम भी नहीं इशफाक। जिससे जारी है गुफ्तगू। जिससे जारी है गुफ्तगू हरदम। कौन है मेरे रूबरू हरदम? मुझको तो चाहिए था तू हरदम। तू हरदम। क्या बात सर। जो नए लिखने वाले, दश्त में नए आने वाले जो शायर हैं, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? वो लिखें, वो अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, नया लिख रहे हैं। बस लोगों की तारीफ़ से बचें और अपने आप को बड़ा समझने से बचें। शायरी अल्लाह की देन है, वो जब देता है तो देता है, जब चाहता है वापस ले लेता है। क्या ज़रूरी नहीं है कि कोई अच्छा लिखने वाला हमेशा अच्छा लिखता रहेगा। आपके लफ्ज़ों से रूह उड़ जाएगी, खाली लफ्ज़ रह जाएंगे, खुशबू ख़त्म हो जाएगी। क्या खुशबू उड़ी तो फूल फ़कत रंग रह गया। तो अपने आप को फूल रखें, रंग होने से बचाएं और लिखें। वो अच्छा लिखते हैं, बहुत प्यारे लिखते हैं। क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। नाज़रीन, आप सुन रहे थे डॉक्टर इशफाक नासिर की खूबसूरत गुफ्तगू।